हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी जुनून में स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। फिर हम लोगों ने डोजेज फॉर्म में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि कौन से ड्रग्स किस डोज में हमको लेना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो इसके पहले हमको बता दें, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़े थे, उसको हम रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हम लोगों ने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, हमने आपको उस दिन बताया भी था कि ये दो होते हैं जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, एक मोनोफेजिक होता है, एक बाईफेजिक होता है। ठीक है, तो मोनोफेजिक में हमारा क्या था, सिरप था, सॉल्यूशन था, लिंक्टस थे, ये हमारे क्या थे, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म थे। ये ड्रॉप था, नेजल था, लोशन था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म आर प्रिपरेशन दैट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट फेज। देखिए, इसके नाम से हमको पता चलता है कि क्या है, हमारा है बाईफेजिक। ठीक है, बाईफेजिक यानी मतलब जिसमें दो फेज हों। ठीक है, टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी जब हम कोई ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जब हम कोई ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें तो हमारा जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट होते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो एपीआई होता है, ठीक है, एपीआई और एडिटिव्स, ठीक है, एडिटिव साल्ट, इन्हीं से मिलकर के हमारा कोई भी ड्रग बनता है। ठीक है, तो जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में, उसे हम बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया इमल्सन सस्पेंशन। ठीक है, अब इमल्सन सस्पेंशन हमारा है क्या है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। जबकि उधर हम लोगों ने सिरप देखा था, सॉल्यूशन देखा था, ये हमारे क्या थे, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म थे। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए बाईफेजिक के, इमल्सन और सस्पेंशन। अब हम देखेंगे इमल्सन क्या है। ठीक है, इमल्सन आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म मेड अप ऑफ टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, इमल्सन क्या है, इमल्सन की डिफिनेशन है कि हमारा बाईफेजिक होता है, ठीक है, और ये ऐसे दो डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड से बना होता है। ठीक है, जो हमारा इस इमल्सन होता है, यह दो डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड से बना होता है। इमिसिबल लिक्विड मतलब कि वो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, जैसे क्या, मान लीजिए हमने ले लिया थोड़ा ऑयल ले लिया, ठीक है, और वाटर ले लिया। अब इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या ये आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, हमने ऑयल ले लिया, ये वाटर ले लिया। अब इन दोनों को हम कितना भी मिक्सर में मिक्स कर लें या किसी भी चीज़ से मिक्स कर लें, या चाहे कितने भी इसको हिला लें डुला लें, हमारा मिक्स होगा, कभी नहीं मिक्स होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, हमारा इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है, इमिसिबल सॉल्यूशन है जो आपस में कभी भी मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो हमारा इमल्सन क्या है, हमारा इमल्सन यही है, कह रहा है इमल्सन और बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म मेड अप ऑफ टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड। मतलब हमारा जो इमल्सन होता है ये दो डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड से बना होता है। टू प्रिपेयर द इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू द प्रिपरेशन टू मेक इट स्टेबलाइज। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि
अब ये मान लीजिए हमारे ऑयल और वाटर हो गए, ये अब आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो इसको हमें मिक्स करने के लिए कोई ना कोई एक्टिव एजेंट चाहिए, तो उसमें हम क्या इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, किस लिए, ये जो दो इमिसिबल लिक्विड है इनको आपस में मिक्स करने के लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं, यानी ऐड करते हैं, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन हो वो हम उसको स्टेबलाइज कर सके या सुटेबल कर सके यूज करने के लिए। अभी क्या है, द ग्लोब्यूल साइज ऑफ इमल्सन इज वेरियस फ्रॉम 0.25 से 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी जो हमारा इमल्सन होता है, ठीक है, ये जो हमारा इमल्सन है इसका हमारा जो ग्लोब्यूल होता है इसका साइज कितना होता है 0.2 से 25 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये हमारा होता है, इसका डायामीटर होता है, जो हमारे सी ग्लोब्यूल के साइज होते हैं इमल्सन के, ठीक है। अभी हमारा कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा जो इमल्सन है, इमल्सन हमारा मोस्टली दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है ऑयल बाई वाटर, ठीक है, एक होता है वाटर बाई ऑयल, ठीक है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। तो ऑयल बाई वाटर क्या है और वाटर बाई ऑयल क्या है, तो देखिए जिसमें जो चीज़ पहले होगी, ठीक है, अगर ऑयल आगे है तो इसमें जो हम इमल्सन बनाएंगे उसमें ऑयल की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, और वाटर की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और जो सेकेंड वाला हमारा वाटर बाई ऑयल है तो इसमें हमारा क्या होगा, वाटर जो होगा ये अधिक होगा और ऑयल जो होगा ये कम होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है, हमारा ऑयल इन वाटर है और वाटर इन ऑयल है, ठीक है, ये हमारे दो टाइप के इमल्सन्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, क्योंकि हम लोग इमल्सन बनाने के लिए उसको आपस में मिक्स करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उसको इमल्सिफाइंग एजेंट करते हैं। तो ये है क्या, ये कैसे इमल्सन को स्टेबलाइज करता है, देखिए, इट इज़ द मेक टू इमल्सन स्टेबलाइज, ये क्या करता है, इमल्सन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। एग्जाम्पल में हम क्या ले लेंगे, अगर मिथाइल सेलुलोज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब देखेंगे किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, ठीक है, जब किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो स्टूल होता है वो काफ़ी टाइट हो जाता है। तो देखेंगे उस पेशेंट को अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, जो एक सिरप आता है मार्केट में, उसको वन कॉल के नाम से, ठीक है, वन कॉल एक सिरप होता है जिसमें लिक्विड पैराफिन होता है, मिल्क मैग्नीशिया होता है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये कंपोजिशन से बने होते हैं, ठीक है। तो हमारे मिल्क मैग्नीशिया लिक्विड पैराफिन इन सबका कंपोजिशन होता है। तो इसका वर्क क्या है, ये जो होता है जब हम इसको ओरली लेते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, ये हमारे स्टमक में जा करके ये जो हमारा स्टूल होता है, जो रेक्टम में हमारा स्टूल होता है उसको जाके क्या करता है, सॉफ्ट करने का काम करता है, ठीक है, जिससे वो सॉफ्ट होगा, हार्डनेस कम होगी, वाटर उसमें मिक्स करता है तो क्या करता है, वो इजीली मोशन पास हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें कॉन्स्टिपेशन में इसको हम पेशेंट को देते हैं मिल्क मैग्नीशिया। ये पेट साफ करने के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है, काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम सस्पेंशन क्या है, ठीक है, हमने ये पहला देख लिया, जो हमारे एग्जांपल थे इमल्सन हमने पढ़ लिया, इमल्सन क्या है, ठीक है, इमल्सन ये ऐसा लिक्विडोजस फॉर्म है जो दो इमिसिबल लिक्विड से मिलकर के बना होता है, इसको मिक्स करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर होता है, वाटर इन ऑयल होता है, ठीक है।
ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट देख लिया हमने क्या है। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसा एजेंट है जो इमल्सन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे सस्पेंशन। हमारे सस्पेंशन क्या है। ठीक है, तो हमारा सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन आर प्रिपरेशन दैट इज मेड अप ऑफ insoluble solid and solvent with the help of suspending agent। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अगर हम सस्पेंशन बना रहे हैं तो उसको आपस में मिक्स करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए क्या चीज़ का यूज कर रहे हैं, सस्पेंडिंग एजेंट का। और हम जब इमल्सन बना रहे थे, ठीक है, अभी हम जब इमल्सन बना रहे थे, ठीक है, तो इमल्सन बनाने के लिए क्या कर रहे थे, हम इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज कर रहे थे। ठीक है, हम इमल्सिफाइंग एजेंट का इसमें यूज कर रहे थे, किसको, जो हमारा इमल्सन था ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर कर रहे थे हम, तो उसको स्टेबल करने के लिए। लेकिन अगर जब हम सस्पेंशन बनाएंगे तो सस्पेंशन में हमारा जो एजेंट होता है वो चेंज हो जाएगा, उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि सस्पेंशन है प्रिपरेशन दैट इज मेड अप ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड। जो हम सस्पेंशन बनाते हैं उसमें हम जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें क्या होता है, इंसॉल्युबल सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड है, इनसॉल्युबल, जो हमारा सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम अब इसको डिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट का हम इसमें यूज करते हैं सस्पेंशन में। ठीक है, अभी देखिए बताया गया है इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस सॉल्वेंट को मिक्स कर करके हम किसके में हेल्प से, हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट से हम क्या बनाते हैं, सस्पेंशन। मतलब ये हमारा क्या है, सस्पेंशन की डिफिनेशन देख लेंगे एकदम ईजी वे में। ये अगर लाइन आपको याद रहेगी तो आप सस्पेंशन का डिफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, किसके प्रेजेंस में या किसके हेल्प से, ये हमारा देखिए क्या है, सस्पेंडिंग एजेंट है। ठीक है, किसको, इंसॉल्युबल सॉलिड और सॉल्वेंट को। ठीक है, इसको मिक्स करके हम, सॉल्वेंट नहीं रहेगा हमारा, ये सॉल्वेंट तो हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा सस्पेंडिंग। सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे, इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, किसके हेल्प में, हेल्प से सस्पेंडिंग एजेंट से, तो हमारा क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। एकदम ये अगर एक लाइन आपको याद रहेगा तो इससे आप 2-4 लाइन की डिफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे अगर MCQ क्वेश्चन भी बनेगा तब भी वो भी आप आराम से लिख सकेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए उसमें हमने साइज पढ़ा था कि जो हमारा इमल्सन था, इमल्सन का साइज कितना था, 0.2 से 25 माइक्रोमीटर था। ठीक है, ये इसका हमारा क्या था, साइज था इमल्सन का। अब हम देख लेंगे कि हमारा जो सस्पेंशन है, ठीक है, इसका हमारा साइज क्या है। तो इसमें है जो द साइज रेंज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट रेंज फ्रॉम 0.5 से 5 माइक्रोन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सस्पेंशन का हमारा साइज है वो 0.5 से 5 माइक्रोन होता है। ठीक है, इसमें भी देखिए हमारे सस्पेंशन, ये भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। जैसे हमारा इमल्सन था, ये भी 2 टाइप का था। ठीक है, ऑयल इन वाटर था और वाटर इन ऑयल था। वैसे भी हमारा जो सस्पेंशन है, ठीक है, ये भी हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है फ्लोकुलेटेड, एक होता है डिफ्लोकुलेटेड। ठीक है, एक हमारा फ्लोकुलेटेड होता है, एक डिफ्लोकुलेटेड होता है। ये जो फ्लोकुलेटेड होता है ये क्या करता है, ये कुछ टाइप बन करके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो डिफ्लोकुलेटेड होता है ये अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है, ऊपर हमारा देखिए सॉल्वेंट हो जाएगा, नीचे सॉल्यूट। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, फ्लोकुलेटेड, डिफ्लोकुलेटेड, इसके हमारे सब टाइप्स हो गए। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे
अब देखेंगे सपोजिटरी। ठीक है, ये अभी हमारा क्या डोजेस फॉर्म ही चल रहा है फार्मास्यूटिकल के। ठीक है, अब हम देखेंगे सपोजिटरी क्या है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, किस लिए यूज होता है। ठीक है, सपोजिटरी क्या है? सपोजिटरीज आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, कोनिकल शेप्ड, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो सपोजिटरी होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होते हैं, और इसका जो शेप होता है क्या होता है, कोनिकल शेप में होता है। ठीक है, और ये जो डोजेज फॉर्म है कैसा है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है या लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो हमारा जो सपोजिटरी होता है ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द रेक्टल कैविटीज। जो सपोजिटरी होती है इसका हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि रेक्टल कैविटी। ठीक है, ये भी जो सपोजिटरी हमारा होता है ये भी समझ लीजिए एक प्रकार का हमारा होता है, कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। ठीक है, ये देखिए इसका शेप ऐसे रहता है। बहुत अच्छा नहीं बना है पर समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये इस शेप में होता है। ठीक है, क्या ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसका नाम होता है रेक्टल सपोजिटरी। ठीक है, ये एक छोटा सा होता है जिसको हम रेक्टल या एनस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, जो हमारे स्टूल को, ठीक है, स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है। जिससे क्या होता है, हमें इजी मोशन पास कर सकते हैं। मान लीजिए 2-3 टाइमों से 4 टाइमों से अगर मोशन पास नहीं हुआ हो तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो उसमें भी जो सपोजिटरी हमारा होता है ये रेक्टल कैविटी से यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया सपोजिटरी। ठीक है, एक्सटर्नली यूज होता है रेक्टल कैविटी में। ठीक है, ये सॉलिड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का बना होता है। ठीक है दोस्त, तो हम लोगों ने क्या सपोजिटरी देख ली। अब इसके देखेंगे टाइप्स। मतलब टाइप्स रुकेगा नहीं, इमल्सन हम पढ़े उसमें भी हमारा टाइप्स था। ठीक है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। हमने सस्पेंशन पढ़ा उसमें भी 2 टाइप थे, फ्लॉकुलेटेड, डिफ्लॉकुलेटेड। अब हम देख रहे हैं सपोजिटरीज, इसमें भी क्या है 2 टाइप्स के हमारे पाए जाते हैं। एक होता है इमल्सन बेस्ड सपोजिटरी, एक होता है ऑइंटमेंट बेस्ड सपोजिटरी। तो इमल्सन बेस्ड सपोजिटरी हम लोगों ने पढ़ ही लिया। ठीक है, अभी बताया ना कि जो कॉन्स्टिपेशन में हम रेक्टल कैविटी के थ्रू देते हैं। ठीक है, उसमें हमारा मिल्क मैग्नीसिया भी चलता है, जो भी हम लोगों ने सस्पेंशन में आपको पढ़ाया है। ठीक है, और ये हमारा हो गया इमल्सन बेस, हो गया ऑइंटमेंट बेस। ऑइंटमेंट बेस सपोजिटरी क्या होता है, एक ये ऑइंटमेंट तरीके होता है। ठीक है, क्रीम के फॉर्म में। ठीक, जो हम मान लीजिए एनस में है। ठीक है, ये देखेंगे कभी कभी पाइल्स हो जाता है, बवासीर जिसको हम बोलते हैं। पाइल्स में भी पाइलो गो करके नाम का आता है ऑइंटमेंट, जिसको हम उस पर लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑइंटमेंट बेस्ड सपोजिटरी हो गया, इमल्सन बेस्ड सपोजिटरी हो गया। ठीक है, ये हमारा सेमी सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। ठीक, तो हमारे ये इसके सपोजिटरी के टाइप्स हो गए। अब हम देखेंगे क्रीम। ठीक है, क्रीम क्या है, क्रीम और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। जो क्रीम हमारी होती है वो सेमी सॉलिड की बनी होती है। ठीक है, ये एक्सटर्नली एप्लीकेशन होता है टू द स्किन। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओरली तो ले नहीं सकते हैं, ना ओरली ले सकते हैं ना आई भी ले सकते हैं। जाहिर सी बात है क्रीम है, क्रीम से हमें खुद ही समझ आना चाहिए कि हमारा क्या है, स्किन यानी एक्सटर्नली यूज होता है। स्किन पे हम कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रीम और विस्कस, जो हमारी क्रीम होती है कैसा होती है, विस्कस टाइप की होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे गिराया तो फ्लो करने लगेगी। ठीक है, क्योंकि अगर फ्लो करने लगेगी तो लिक्विड हो जाएगी, जबकि हमारा लिक्विड है नहीं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। ठीक है, तो हमारा जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली हमारा यूज होता है, और ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, विस्कस होती है। ठीक है, विस्कस मीन्स काफ़ी गाढ़ा होती है। अब एग्जांपल हम देख लेंगे, बिटनोवेट सी होता है, बिटनोवेट एम होता है, बिटनोवेट जीएम होता है। ठीक है, तो हमारे
ये सब एक्सटर्नली यूज होते हैं, फेस पे, फंगस पे, इन्फेक्शन पे, एलर्जी पे, इन सब पे हम इसको यूज कर सकते हैं। डार्क सर्कल है उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट क्या है? पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और टूथ। पेस्ट, टूथपेस्ट, जो हमारा पेस्ट है वही टूथपेस्ट है, जैसे कोलगेट करते हैं, क्लोजअप करते हैं, ठीक है, सेंसोडाइन करते हैं, ये सब हमारे क्या है? पेस्ट होते हैं। क्या है? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं, जिसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। ये स्किन पे भी यूज किया जाता है, टूथ यानी दांतों को क्लीन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए हमने लिखा है सेंसोडाइन। ठीक है, इसमें हम कोलगेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा कोलगेट भी क्या है? एक पेस्ट ही है। तो थैंक यू दोस्तों। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग जितना पढ़े हैं, हमारा जो आईपी पढ़े हैं, बीपी पढ़े हैं, यूएसपी पढ़े हैं, ठीक है, और डोजेस फॉर्म पढ़े हैं, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? लाएंगे एमसीक्यू। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा केवल एमसीक्यू पे होगा। ठीक है, जितने भी उसमें मल्टीपल क्वेश्चन हमारे होंगे, जितने क्वेश्चन बनेंगे या जितने क्वेश्चन फार्मासिस्ट में पूछे जाते हैं, डीआई में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को छाट करके हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसमें सॉल्व कराएंगे आपको और उसका आंसर बताएंगे और उसको डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।